हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कीमत बढ़ गई, पहले की तुलना में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या इतने प्रतिशत की कमी हो गई, और हम चाहते हैं कि हमारा खर्च ना बढ़े। यानी जो खर्च मैं पहले कर रहा था उस चीज़ के ऊपर, उस कमोडिटी के ऊपर मैं वही पैसे अब खर्च करना चाहता हूँ, कीमत में वृद्धि के बाद भी या कीमत में कमी के बाद भी। तो निश्चित रूप से यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुझे अपनी ख़रीद की वैल्यू को, ख़रीद की क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ेगा। यदि कीमत बढ़ती है तो मुझे अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, और अगर कीमत कम होती है तो मुझे अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मेरा कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी भी वैरायटी होती हैं, मैं सारी वैरायटी के 8 से 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके बाद इस वैरायटी के सभी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या निकला इसका? मतलब ये निकला कि जो चीज़ पहले 100 रुपये में मुझे मिल रही थी, अब जब मैं गया तो मुझे वो चीज़ 120 की बताई जाती है। अब पहले अगर मैं सपोज करो कि उसके लिए 1000 रुपये खर्च करता था, 100 रुपये की चीज़ थी, मैं उसके लिए 1000 रुपये खर्च करता था, और अब मैं कीमत 120 होने के बाद ही मैं 1000 रुपये ही खर्च करूँगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। इसका मतलब यह है कि फिर मुझे अपनी जो डिमांड है, जो मैं मांग रहा हूँ, कि पहले अगर 1000 रुपये में खर्च करता था और 100 रुपये कीमत थी, मैं 10 चीज़ें ले आता था, अब 120 रुपये कीमत हो गई, तो 1000 रुपये में 120 के हिसाब से 10 चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ कम आएंगी। तो वो कितनी कम आएंगी, इसी के परसेंटेज को हमको स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, कमी हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब पहले कीमत हमने मान लिया 100 रुपया थी, और अभी कीमत क्या आ गई? अभी कीमत आ गई 120 रुपया। यदि मैं चाहता हूँ मेरा कुल खर्च नहीं बढ़ेगा, तो फिर मुझे 120 को कम करके 100 पर लाना पड़ेगा। यदि कुल खर्च ना बढ़े तो क्या करना पड़ेगा? 120 को कम करके 100 पर लाना होगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? कमी देखती है, कमी करनी पड़ेगी मुझे 120 माइनस 100, यानी 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। तो अब कमी का प्रतिशत निकाल सकते हैं कि हमें कितनी डिमांड, कितनी कम करनी पड़ेगी। तो कमी का प्रतिशत हो जाएगा 20 कम करना पड़ेगा 120 को इंटू 100। ये 6 बार कट गया, और 2 से काट देते हैं, 2 3 जा 50 टाइम्स ये कट गया। आंसर आ गया 50/3, 16 सही 2/3%। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। जब कीमतें कम हो जाएंगी तो जितने खर्च मैंने पहले किया था उतने ही खर्च में मैं अब ज़्यादा सामान लेके आ सकता हूँ, क्योंकि कीमत कम हो गई। तो हम कहते हैं हमारा कुल खर्च हम उतना ही रखना चाहते हैं जितना पहले था। तो उसके लिए हम अपनी डिमांड को कुछ बढ़ा देते हैं। तो कितने प्रतिशत डिमांड बढ़ा देते हैं? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 20%। मतलब ओल्ड प्राइस क्या है? मैंने मान ली ओल्ड प्राइस थी 100 रुपये, और नई प्राइस क्या हो गई? 20% कम हो गई। 20% कम हो गई यानी 80 रह गई। रुपये मान सकते हैं, जैसे ये रुपये है, 100 रुपये की चीज़ अब 80 की मिल रही है। तो अब मुझे 80 को बढ़ाकर 100 पर पहुँचाना है। तो कितना बढ़ाना है? वृद्धि देखते हैं, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। 100 में से 80 को घटाएंगे तो मुझे 20 रुपये की वृद्धि करनी होगी, और वृद्धि का प्रतिशत हो जाएगा, वृद्धि का प्रतिशत आएगा 20/80 गुणा 100। ये 4 बार कट गया, 100 से कट गया 25 बार, आंसर आ गया 25%। अगर मैं अपनी डिमांड 25% बढ़ा दूंगा, तो अगर प्राइस 20% कम हो जाती है तो मेरे खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात विशेष याद रखें कि नंबर क्वेश्चंस में यहाँ पर घुमाता है 20% की कमी हो जाती है, और वो कहेगा 20% रह जाती है। रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड टू, ये दो शब्द यहाँ पर बहुत कमाल के हैं। रिड्यूस्ड टू होगा तो कुछ और करेंगे, और इसी में कर देता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन में कर देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन होता कि किसी वस्तु की कीमत 20% रह जाती है, 20% रह जाती है, यदि कुल खर्च ना बढ़े तो खपत की वृद्धि का प्रतिशत बताओ। रिड्यूस्ड
20%। देखिए एक हल्का सा चेंज हमने क्वेश्चन के अंदर किया और हमारा पूरा तरीका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा अब कि अगर ओल्ड प्राइस आपकी 100 रुपया थी तो नई प्राइस आपकी रह गई 20 रुपया। देखिए कितना अंतर आ गया, 20% रह जाती है यानी 20 ही रह जाती है, 20% कम हो जाती है यानी 80 रह जाती है। यहाँ ये 2 और बाई का फ़र्क यहाँ पर कम हो जाती है और रह जाती है का अंतर आपको साफ साफ समझना होगा। तो अब हमारा क्या आंसर आएगा, तो इसका अपन घटाते हैं। पहले कमी क्या हो जाएगी, 100 में से 20 गया, 80 की कमी हो जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, हम अपनी डिमांड को कितना बढ़ा देंगे, वृद्धि हो जाएगी 80 बटे आरंभिक में 20, ये वाला 20 इंटू 100। तो हम अपनी डिमांड को 20 चौक 80, 400% तक हम अपना खर्च बढ़ा सकते हैं। हमारे रेवेन्यू पर, हमारे कुल खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये छोटे छोटे शब्द जो दिए जाते हैं प्रश्न के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हल्की सी गलती आपके क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरह उलट कर रख देगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, कॉमा फुल स्टॉप भी ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न को देखिए, कर में 10% की कमी करने के बाद भी कुल आय अपरिवर्तित रही। टैक्स कम कर दिया पर टोटल रेवेन्यू जो आता है, कुल आमदनी जो होती है, उसमें कोई चीज़ नहीं आया। इफ़ द टैक्स इज रिड्यूस बाई 10%, तो अभी अपन ने फ़र्क देखा था, रिड्यूस बाई और रिड्यूस्ड टू दोनों में फ़र्क होता है। बाई 10% और डिमांड हमारी कितनी बढ़ गई, जिससे कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल अपने पास जो रेवेन्यू आया वो सेम आया। तो पहले हमने मान लिया कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 100 रुपये हम टैक्स से देते थे। अब कितना टैक्स दे रहे हैं, अब उस पर अपन 90 रुपया टैक्स दे रहे हैं। अब मुझे 90 को बढ़ाकर 100 पर पहुंचाना है, तो कितनी वृद्धि करना पड़ेगी अपने को, इसमें चेंज आ जाएगा, 10 रुपये का। और इसी का प्रतिशत निकालेंगे, इसका प्रतिशत हो जाएगा 10 ऊपर रखना है, 90 नीचे रखना है, इंटू 100, 1 0 कैंसिल, 100/9 यानी 11 सही 1/9% की डिमांड बढ़ गई, या हमने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया, जिससे हमारी आमदनी अपरिवर्तित रही, हमारी आय अपरिवर्तित रही, कम कीमत के बाद भी। अब इस प्रश्न को देखिए, तेल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है यदि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। जो चीज़ 100 की थी वो अब 140 की मिलने लगी है। तो अगर मैं पहले के बराबर ही अब खर्च करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो कितना मतलब है कि पहले जो चीज़ 100 रुपये की थी, अब उस चीज़ की कीमत मुझे देनी पड़ रही है 140 रुपया। तो अब मुझे 140 को कम करके 100 पर लाना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, कमी देखें, कमी हो गई 140 माइनस 100 यानी 40 की कमी करनी पड़ेगी। और कमी का प्रतिशत हो जाएगा, कमी का प्रतिशत 40 अपॉन में क्या आ जाएगा 140 इंटू 100। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 7 बार कट गया, 200/7 यानी 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गया, 7 8 56, 4/7% की मुझे अपने खर्च में, डिमांड में कमी करनी पड़ेगी। अब इस प्रश्न की फिर एक बारीकी बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें कि प्रश्न का नज़ारा कैसे बदल जाता है। अगर होता तेल की कीमत में 40%, तेल की कीमत 40% हो जाती है, इस शब्द को मैंने हटा दिया, कुल खर्च अपरिवर्तित रहे तो खपत में वृद्धि का प्रतिशत बताएं। देखिए एक शब्द हटाने से यहाँ पर सारा का सारा हिसाब किताब पलट गया। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल increase by, reduced by, if the price of oil becomes 40%, एक शब्द हटाया केवल, becomes 40%, by what percent the consumption be increased, सब कुछ चेंज हो गया, so that revenue does not affect। मतलब जो, अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसको कैसे आंसर करना है कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी अब वो कम ज़्यादा नहीं हो गई, अब वो कहता है ये 40% ही रह गई, यानी 40 हो गई। तो यहाँ देखेंगे अपन कि कितनी, 40 को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 100 बन जाए।
तो वृद्धि क्या हो जाएगी 100 माइनस 40 यानी 60 की वृद्धि हो जाएगी और इसका प्रतिशत आ जाएगा 60/40 इंटू 100। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से कट गए 50 बार, आंसर आ गया 150%। समझ लें इस चीज़ को या ध्यान से कि कहाँ शब्दों का इस्तेमाल, हल्का सा अगर आपने क्वेश्चनों में का के रीड करने की दिक्कत कर दी, प्रश्न को आपने जल्दबाजी में पढ़ा, आपका आंसर गलत हो सकता है। अब ये प्रश्न तो उसी प्रकार का है, मतलब करने की मेथड, सॉल्यूशन करने की मेथड तो पहले जैसी ही रहेगी, किंतु इन्होंने पूछने का तरीका टोटल ही बदल दिया। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति की सैलरी को 10% कम कर दिया। अब वो कहता है कि नहीं भाई पहले ही मैं बढ़िया था, आप तो मेरी सैलरी बढ़ा दो, पहले जितनी ही मुझे वापस दे दो। तो अपने को बताना पड़ेगा कि अब ये उसकी जो नई सैलरी बनी है उसको कितना बढ़ा दें कि वो अपनी वापस ओरिजिनल सैलरी प्राप्त करने लगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन, इसका हल होगा अपने पास। क्या लिखा है, किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी कर दें, यानी पुरानी आय कितनी है उसकी, मैं मान लो पहले उसको पुराना 100 रुपये देता था, अब उसकी आमदनी कितनी है, अब उसकी आमदनी 90 रुपये। उसने कहा नहीं भाई वापस आप तो मुझे 100 रुपये की सैलरी देने लगो। ये पहले जैसा नहीं है कि डिमांड, ये चीज़ बढ़ गई तो उसकी कम कर दी, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम कर दो, या डिमांड कम हो गई तो प्राइस बढ़ा दो। तो ये सब ऐसा नहीं है, ये सिंगल साइड ही है, पर इसकी मेथड वही है। तो यहाँ पर अपने को इसमें चेंज कितना करना पड़ेगा, इसकी सैलरी में, इसकी सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा 100 माइनस 90, यानी 10 रुपये का चेंज करना पड़ेगा। 10 रुपये सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बढ़ेगी अब कहाँ से, अब बढ़ेगी 90 से। तो उसकी वृद्धि का प्रतिशत हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत आएगा 10 बढ़ाना पड़ेगा 90 को इंटू 100, तो ये आ गया कितना 100/9। 100/9 कितना हो जाता है 11, 1/9% हो जाता है। उसी प्रकार का क्वेश्चन था, बस एक ही साइड से इंक्रीज हो रहा था, वो हमको बैलेंस करना था। अब इस प्रश्न में देखिए, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि कर दी। अब ये कहा है कि उसकी नई आय को कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसे पुरानी आय प्राप्त हो। वैसे तो ये बहुत गलत बात होती है कि किसी आदमी की सैलरी हम पहले ज़्यादा देने लगे, फिर कहें नहीं भाई अब तो हम तुम्हारी सैलरी कम करेंगे। पर एनीवे मैथमेटिक्स है, हमें तो मैथमेटिक्स समझना है कि मैथमेटिक्स क्या है। इसके अंदर 20% की वृद्धि कर दी, यानी पुरानी आय उसकी कितनी थी, उसके पुराने हम 100 रुपये देते थे, तो नया कितना देते हैं। अब हमने कहा कि भाई तुमको 120 रुपये देंगे, पर हमें किसी कारणों से उसकी सैलरी को वापस 100 पर ले जाना है, तो हमें इसकी सैलरी को कुछ कम करना पड़ेगा। कमी कितनी कमी करनी पड़ेगी, 120 में से 100 घटा देंगे तो हमको 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, और ये कमी का प्रतिशत हो जाएगा, उसकी सैलरी जो हम करेंगे कम करेंगे वो कमी का प्रतिशत होगा 20 अपॉन में क्या आएगा, नई सैलरी जो आप अभी से जहाँ से कम करना है आपको 120 इंटू 100, ये 6 बार कट गया, ये 3 टाइम्स कटा 2 से, ये 50 टाइम्स कटा, आ गया 50/3, मतलब 16 सही 2/3%। अगर आप इस वैल्यू को कम कर देंगे, अगर आप 120 को 16 सही 2/3% कम कर देंगे तो आप 100 पर पहुंच जाएंगे। एक और, ये तो आपको कमी करना पड़ेगा, वो कहेंगे कि इस संख्या का कितने प्रतिशत 100 होगा, है ना। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कितना होना पड़ेगा, 120 का कितने प्रतिशत 100 होगा, तो इसे आप 100 में से घटा दें, आपका आंसर परसेंटेज में आ जाए। पर ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं में यही पूछा गया है। फिर इस प्रश्न में ज़रा हम भाषा की कलाकारी देखें। किसी व्यक्ति की आय 75% कर देने पर, अब वो कम ज़्यादा नहीं बता रहा है, 75% कम कर देने पर, यानी ओल्ड सैलरी अगर उसकी 100 रुपया थी तो उसकी न्यू सैलरी हो गई 75। अब मुझे 75 को बढ़ाकर 100 पर पहुंचाना है, तो कितना चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा 100 माइनस 75, यानी 25 रुपये का चेंज करना पड़ेगा। और उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये जो आप कम कर बढ़ा रहे हैं उसका प्रतिशत हो जाएगा, इसका प्रतिशत हो जाएगा 25 ऊपर रखेंगे,
चेंज 75 से करना है, 75 नीचे रखेंगे इंटू 100, ये 3 बार कट गया, 100/3% आपको उसको कम बढ़ाना पड़ेगा, यानी 33 सही 1/3%। यदि आप 75 को बढ़ा देंगे तो 100 पर पहुंच जाएगा। देखिए खेल देखिए, ये तो इससे 25 कम है, ये कितना कम है, इससे 25% कम है, लेकिन ये वाला संख्या इस संख्या से कितनी ज़्यादा है, 33 सही 1/3% है। तो आपका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। 25% मत लेना कि 25% कम करी तो 25% बढ़ा दो वहीं पहुंच जाओगे, नहीं, ये बच्चे सोच लेते हैं। अगर आपने कोई चीज़ कम कर दी तो जो परसेंटेज कम किया, जब आप उस कमी से वापस उधर पहुंचेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, तो वो परसेंटेज इंक्रीज आपको देगी। अब ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की सारी वैरायटीज़ लगभग हम स्टडी कर चुके हैं। एक बस हल्का सा चेंजेस था कि 50% कीमत रह जाने पर, हालांकि इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसको और कर लेते हैं कि ओल्ड क्या है। ओल्ड अगर 100 रुपये की कोई चीज़ मिलती थी तो अब कितने की मिल रही है, 50 रुपये की। 50% कीमत रह जाने पर, अब अच्छी बात ये थी इसमें कम करते तो भी 50 ही आता, रह गई तो भी 50 ही आया। 50% कीमत रह जाने पर मांग कितने प्रतिशत बढ़ी, यदि कुल आय अपरिवर्तित रही। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको हमको 50 को बढ़ाकर 100 पर पहुँचाना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा 100 - 50 यानी 50। और प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यह आ जाएगा 50, ये वाले 50 और न्यू प्राइस नीचे 50 × 100, ये 50 से 50 कट गया, आंसर आ गया 100%। तो 100% डिमांड बढ़ जाएगी यदि आप किसी वस्तु की कीमत को आधा कर देंगे, आधा कर दें 50% कर दें, एक ही बात है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि परसेंटेज इंक्रीज जब एक तरफ से होता है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन केवल एक ही लाइन का है, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही लाइन लिखते हैं और उसमें आंसर आ जाता है, किंतु प्रश्न को समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल परसेंटेज का चेंजेस जो आता है उसको डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।